जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सबों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने में सक्षम थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके पश्चात अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रकृति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो भौतिक मानसिकता से उत्पन्न है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास शक्ति के अपव्यय का दूसरा उदाहरण है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके समस्त कार्य जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनके समस्त कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप है, और न तो श्री भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव श्री भगवान तथा भक्त निवृत्त गुणवृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुणवृत्ति तो परमेश्वर हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के भ्रामक आकर्षण में उलझ जाते हैं। चूंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी प्रकार श्री भगवान की संपत्ति हैं, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने हेतु या उत्सुकता तथा तर्क के कारण श्री भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा श्री भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन दूसरों से श्री भगवान का कोई
सरोकार नहीं होता। अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो श्री भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी श्री भगवान के व्यक्तिगत तेज से एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस श्लोक स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक नंबर 27 में कुंती महारानी श्री भगवान को बार बार प्रणाम कर रही हैं। इस शब्द के इसमें कुछ जो मुख्य शब्द आए हैं उनका अर्थ में पुनः सारांश के तौर पे दोहराऊंगा। अकिंचन, अकिंचन शब्द का अर्थ है परमहंस। परमहंस या जड़ी मान से मुक्त। जड़ी मान से मुक्त अर्थात जो कि भौतिक सुख सुविधाओं से या भौतिक जगत से मुक्त होता है, वह जड़ी मान से मुक्त। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए, निर्धन होते हुए भी वह धनी है, क्योंकि उसके पास ईश्वर है। ईश्वर ही, भगवान ही उसका धन है। निवृत्त गुण वृत्ति है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही सारे भौतिक गुणों से परे हैं। जैसा कि 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो भगवान इन रजोगुण और तमोगुण से और सतोगुण से परे हैं। आत्माराम शांताय, आत्माराम शांताय अर्थात जो कि स्वयं संतुष्ट होता है। जो स्वयं संतुष्ट होता है, अपने आप में आत्म संतुष्टि होती है, जिसे किसी भौतिक चीजों की लालसा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को हम आत्माराम शांताय कह सकते।
जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रसादम हॉल में प्रसाद पाने से पहले बहुत तेज जब भूख लगी होती है तो सभी को प्रसाद पाने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन जब प्रसादम हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं तो प्रसाद पाकर संतुष्ट हो चुके होते हैं, तो प्रसाद पाने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि संतुष्ट हो चुके होते हैं, आत्मा तृप्त हो चुकी होती है। इसी अगला शब्द है कैवल्यपति। कैवल्यपति मतलब मोक्ष प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले। तो इन्हें जो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, इन्हें कैवल्यपति कहा गया है क्योंकि ये मोक्ष प्रदान करते हैं। समस्त भौतिक जगत से हमें मुक्ति दिलाते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसमें कई शब्दों को, कई चीजों को गोपनीय रखा जाता है। गोपनीय जैसे आप किसी भी पुरुष से उसकी सैलरी पूछेंगे और किसी माताजी से उनकी आयु पूछेंगे तो वो कभी भी सही नहीं बताएंगे। ऐसे ही भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों को गोपनीय रखते हैं। और यहाँ पे जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें धनवान कहा गया है, निर्धन होते हुए भी धनवान कहा गया है। निवृत्त वृत्ति मतलब वो अपने पास अपना सारा त्याग, सब कुछ भौतिक जगत को त्याग चुके होते हैं और फिर भी वो धनवान है क्योंकि उनके पास, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, इसीलिए वो धनवान है। तो इस श्लोक का जो तात्पर्य, श्लोक का जो सारांश है वो यही है कि भगवान ईश्वर जो है निवृत्त गुणवृत्ति है, मतलब अपने भौतिक गुणों से परे है और आत्म रामाय शांता है, मतलब वो आत्म अपने आप में संतुष्ट है। इसी प्रकार शुद्ध भक्त भी जो होते हैं वो निवृत्त गुणवृत्ति मतलब भौतिक गुणों को त्याग चुके होते हैं, जैसे कि इस श्लोक में उदाहरण दिया था। श्रील रूप गोस्वामी जी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इन्होंने भगवान की सेवा के लिए समस्त ऐश्वर्यों को त्याग कर दिया। दोनों गोस्वामी जो थे वो बहुत बड़े, मतलब बंगाल सरकार में मंत्री थे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। तो इन्होंने ये सब त्याग करके अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे ही जो हमारे शुद्ध भक्त होते हैं वो आत्मसंतुष्ट होते हैं, संपूर्ण जगत को त्याग करते हैं, भौतिक जगत को त्याग करके और अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर क्लास, बहुत बढ़िया। खत्म कर दिया आपने क्लास? जी प्रभु जी। अब इसमें मैं अपनी तरफ से, चूंकि पहली क्लास थी मेरी, तो प्रभु जी से, रसानंद प्रभु जी से मैं क्षमा चाहूंगा यदि कुछ भी मेरी तरफ से त्रुटि हुई हो, और अपना मार्गदर्शन करते रहें ताकि मैं भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ता रहूं। आप सभी से यही निवेदन है क्योंकि मेरी यह पहली क्लास थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। हेमंत प्रभु जी ने बोला कि आप ले सकते हैं, तो मैंने बोला चलिए प्रयास करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, इसमें जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा और आगे मार्गदर्शन कीजिएगा ताकि और अच्छा किया जा सके और भक्ति मार्ग पे आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सफल प्रयास, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया प्रभु।